क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने पैसा निकाल सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हर महीने हर साल बढ़ता रहे? क्या आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहिए? क्या बैंक की एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता? एफडी से बेहतर जो आपका टैक्स सेव करेगा, बोले तो एकदम झक्कास SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। दोस्तों, पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को सही ढंग से मैनेज करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूं जिससे आप इनकम कमा भी पाएंगे और एक सिक्योर तरीके से आप उसको इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और आपको हर महीने बैठे बैठे ही पैसा मिलता रहेगा। सोचिए, आप हर महीने अपने खर्चों के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहे हैं और आपका पैसा साल दर साल बढ़ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? और क्या ये SWP आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकता है? और क्या ये FD से बेहतर रिटर्न आपको दे सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बैंक में यूं ही ना पड़ा रहे, आपके लिए करोड़ों कमाएं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो नमस्कार, मैं हूं शिवम देवांगन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम इन्वेस्टिंग की दुनिया से आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट पेश करते हैं। SWP क्या है और ये काम कैसे करता है? SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप निवेश किए गए पैसों को धीरे धीरे एक नियमित अंतराल में आप इसे निकाल सकते हैं। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, जो एक स्टेबल इनकम चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। वो क्या करते हैं, एक बार में अपना लमसम पैसा लगा देते हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक कंसिस्टेंट पैसा आते रहे। SWP काम कैसे करते हैं, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। SWP स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको ये लमसम अमाउंट डालना पड़ेगा। उसके बाद जो मार्केट में इक्विटी हो गए, जो बॉन्ड हो गए, डेट हो गए, ये इसके हिसाब से आपका जो पैसा इसमें लगेगा और जो भी मार्केट के उतार चढ़ाव होंगे उसके हिसाब से जो आपका ये पैसा है वो परफॉर्म भी करेगा। दूसरा स्टेप है विथड्रॉ प्लानिंग। इसमें आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट इसमें से निकालना है। जैसे महीने का हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हाफ ईयरली, ईयरली में आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि आपने लमसम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप चाहते हैं कि इसमें से मैं हर महीने 10,000 रुपये यहाँ से निकालूं, मतलब साल का हो गया 1,20,000 रुपये। अब तीसरा स्टेप आता है आपकी यूनिट्स की सेल करना, मतलब म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती है उसको उस हिसाब से बेची जाती है जिस हिसाब से आप पैसा निकालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि आपको हर महीने 10,000 रुपये निकालने हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि NAV नेट एसेट वैल्यू जो म्यूचुअल फंड का है, स्कीम का है, वो है 100 रुपये। तो उसके हिसाब से आपको 100 यूनिट्स आपको निकालनी पड़ेंगी, आपके म्यूचुअल फंड से वो निकाली जाएंगी। अगर हम ये देख लेते हैं कि अगले महीने ये यूनिट्स जो है वो बढ़कर 110 रुपये हो जाएंगी, तो उसमें आपको यूनिट जो है वो 90.9 यूनिट आपको निकालनी होंगी। इस हिसाब से जैसे जैसे मार्केट ग्रो होता रहेगा वैसे ही यूनिट अगर बढ़ती रहेंगी तो आपको निकालने हैं केवल 10,000 रुपये और उसके हिसाब से यूनिट काट के आपको ये बेची जाएंगे और जो बाकी का जो पैसा होगा वो म्यूचुअल फंड में ग्रो होता रहेगा। इस प्रकार से आपको पैसा मिलता भी रहेगा और जो आपका ग्रो है, मतलब जो आपके जो फंड का ग्रो है वो होता रहेगा। अब चौथा स्टेप आता है कंसिस्टेंट इनकम आपको मिलती रहेगी। कहने का मतलब है कि जो आप SWP से जो भी इनकम आपने निकाला होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और जो बचे हुए फंड जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से ग्रोथ देते रहेंगे, जिससे आपका पैसा जल्दी खत्म भी नहीं होगा। जो आप पैसे निकाले रहेंगे वो समय के साथ रिकवरी भी होता रहेगा। जैसे जैसे मार्केट ग्रोथ होगा, म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो ग्रोथ होगा और उसके हिसाब से आपको पैसे भी मिलते रहेंगे। अगर SWP को अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो एक कुएं में आपने म्यूचुअल फंड में एक पैसे लगाए हैं, एक मुश्त आपने पैसे लगाए हैं, उसमें से आप बोलते हैं कि नहीं जी मुझे हर महीने इसमें से पानी चाहिए, कहने का मतलब है जो पैसे चाहिए। वहाँ से आपको हर महीने एक बाल्टी आपको पैसे दिए जाएंगे और समय जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा, वैसे ही जो कुआं है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। उसमें से आपको हर बाल्टी आपको हर महीने निकाल के दी जाएगी। इससे जो आपका कुआं है वो सूखेगा भी नहीं और जब मार्केट ग्रोथ होगा उसके हिसाब से जो कुआं है उसका स्तर बढ़ता रहेगा और उसमें से आप हर बाल्टी पानी हर महीने निकालते रहेंगे। अब देखते हैं SWP में टैक्स जो है वो कैसे बचता है। FD से ये अच्छा होता है। कहने का मतलब है जैसे कि आप FD से इनकम लेते हैं तो उस पर आपको पूरा टैक्स लगता है, स्लैब रेट लगता है, लेकिन जो SWP है उसमें से आपको केवल कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि बहुत कम होता है, 1 लाख तक टैक्स फ्री। कहने का मतलब है कि अगर आप इक्विटी से अगर आप SWP कर रहे हैं तो वहाँ पर 1 लाख का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसका टैक्स यहाँ पर फ्री मिलता है आपको। कम टैक्स ज़्यादा बचत।
जो डेट फंड भी हैं, इसमें से भी अगर आप पैसे निकालते हैं तो इसमें भी आपको कैपिटल गेन टैक्स ही लगता है, ना कि आपकी निकाली गई अमाउंट पर। अब यहाँ पर आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, SWP और SIP में क्या अंतर है। भाई देखो, ये दोनों अपने अपने जगह बहुत अच्छे हैं। SWP का जो मकसद है वो केवल रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए है। मतलब जो रिटायरमेंट अगर आपने ली है तो आपको चाहिए कि आपको हर महीने आपको पैसे मिलते रहें। अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया है, उसके बाद अगर आपके पास लमसम अमाउंट पड़े हैं, आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैं इसमें लगा नहीं सकता क्योंकि मुझे हर टाइम पैसे की ज़रूरत पड़ती है और कुछ पैसे इसमें मुझे मिलते रहें और जो बाकी का पैसा है वो एक सुरक्षित रहे और मार्केट में लगा रहे, तो इसके लिए जो SWP है वो एक म्यूचुअल फंड के थ्रू से आपका पैसा लगाता है और आपको हर महीने पैसे भी देता है, जिससे आपका जो खर्चा है वो चलता रहता है। ये एक रिटायरमेंट इंसान के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप SIP की अगर बात करेंगे तो SIP उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो 20 साल 30 साल 25 साल का एक एवरेज देखते हैं कि हमें यहाँ तक अपना लाइफ जो है एक सस्टेन करना है और एक बेहतरीन लाइफ हम चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप SIP कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक रिटायरमेंट हो चुके हैं, अगर आपकी जो एज है वो 50 साल 45 साल इनफैक्ट अगर 60 साल है, तो आप बिल्कुल SWP की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों, SWP केवल पैसे निकालने का ही नहीं बल्कि ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करने का भी एक ज़बरदस्त तरीका है, क्योंकि ये आपको FD से बेहतरीन रिटर्न देता है। उसके साथ ही साथ जो आपका टैक्स है वो ये बचाता भी है। ये रिटायरमेंट का एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये आपको हर महीने पैसे निकाल कर देता है और आपका पैसा जो है वो मार्केट में लगा भी रहता है। अगर आप पहले SIP करें, उसके बाद अगर आप इसमें से एग्जिट लेना चाहते हैं SWP से, तो जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम होने का जो सपना है वो केवल सपना नहीं हकीकत में भी बनने वाला है। पैसा बनाना हो या पैसा निकालना, सही प्लानिंग आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और जाते जाते एक बात और कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम शेयर मार्केट के समंदर में जाके आपके लिए इन्फॉर्मेशन का मोती ढूंढ कर लाएं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।